हमारे सभी स्टाफ मेंबर, कान सिंह जी, भरत जी माड़ साहब, कंवर बना और ग्रामवासी। आज तो एक तरीके से मुझे दुखी हो रहा है कि भाई मुझे ऐसा गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है जहां लोग मुझे इतना सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो विधाता का है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा अपनी स्टोरी शुरू से बताऊंगा, समय लग सकता है। जब मैं इस गांव में आया था तब कान सिंह जी पोस्ट ऑफिस को संभाल रहे थे। गर्मी का मौसम था, लॉकडाउन अलग। तो इस क्षेत्र में जब मैं काकलवाड़ा उतरा तो कोई मतलब बस स्टैंड पे से लेके गांव तक कोई आदमी नहीं दिखा। अब मैं मतलब एक तरीके से डरा हुआ भी था, इतने 1300-1350 किलोमीटर दूर कोई आदमी नहीं दिख रहा। और राजस्थान के बारे में हमारे बिहार में लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वो माइंड में चल रहा था। फिर इनके घर पे गया तो इन्होंने समझ गए भाई मैं भूखा हूँ, तो इन्होंने खाना खिलाया, चाय भी पिलाई, फिर बातचीत हुई हमारी। फिर मैं किशनगढ़ के लिए निकल गया। तो रास्ते में पापा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई आप वहीं जाके रख लो। तो फिर मैं सील उतर के और वापस इनको बोला कि आप गांव में ही व्यवस्था करोगे। और इनका धन्यवाद मैं ज्ञापन करूंगा कि अपने बच्चे की तरह इन्होंने अभी तक रखा है, आशीर्वाद बनाए रखा है और भोजन कराया। और इस तरीके से मतलब आभार है इनका, बच्चे की तरह गाइड करते हैं। और अभी भी कोई भी अगर मुझे दुविधा होती है तो सबसे पहले मैं इनके पास ही भागता हूँ कि क्या है इसका निवारण। फिर इन्होंने मुझे इतना मतलब सक्षम बना दिया कि मैं आप लोगों के बीच आज इस तरीके से बना पाया, और सब इनके बदौलत ही है। साथ ही जब मैं आया था तो मैं 6 महीने मारवाड़ी लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। लोग क्या बात करते थे मैं बिल्कुल मुंह देखता था, क्या बातें चल रही है। फिर मैंने ये सोचा कि जब ये जॉब है जो ग्रामीण जनता से जुड़ने वाली जॉब है, और मैं तभी जुड़ पाऊंगा जब यहाँ की कल्चर को समझूंगा और यहाँ की भाषा को समझूंगा। फिर मैंने धीरे धीरे हमारे मित्र धीरज सिंह जी और लोगों के सहयोग से भाषा पे धीरे धीरे पकड़ बनानी चालू की। धीरे धीरे आज मैं मारवाड़ी बोल भी लेता हूँ। इसका मतलब आभार है इन सब लोगों का। साथ ही जब मैंने भाषा समझ ली तो मैंने यहाँ का, चूँकि राजस्थान वर्ल्ड फेमस है कल्चर के लिए, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान सच में ग्रेट है। तो मैं सोचा कि मुझे तो अपना मौका मिल रहा है यहाँ की कल्चर सीखने की और काम करने की। शायद ही ऐसा मौका कि शायद ही किसी को मिला होगा, क्योंकि बिहार से तो मुझे लगता है लाख बंदे किशनगढ़ में ही होंगे काम करने वाले, लेकिन वो बस वहीं काम किए और वहीं खाना बनाया और सो गया। इतना कल्चर शायद ही उनको देखने को मिला होगा। मेरे पास तो मौका था कि कार्य करें, यहाँ की जनता को भी खुश करें और कल्चर भी सीखें ताकि वहाँ बिहार ले जा सके। तो मैंने आप लोगों के सहयोग से सीखा है। प्रत्येक पार्टी फंक्शन में मैंने भाग लिया है, बढ़ चढ़ के लिया है। ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में भी लिया है मैंने। और भरत जी माड़ साहब का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। इन्होंने भी अपने बच्चे की बराबर मानते हैं मुझे अभी भी, और आगे भी ये अनवरत जारी रहेगा। सबसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि भाई जिस प्रकार आप सबने आशीर्वाद बनाए रखा है, अनवरत आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। साथ ही मैं अध्यक्ष साहब जो हमारे पड़ोसी भी है एक तरीके से, गुजरते मिलते हम रोज़ मिलते थे, राम राम होती थी, बातचीत होता था, तो इनका भी धन्यवाद है। साथ ही भंवर सिंह जी जो हमारे पोस्ट ऑफिस के प्रीमियम कस्टमर हैं, 3-4 आरडियाँ, सुकन्या और समयबद्ध मतलब कि एक्टिव आदमी है एक तरीके से, तो इनका भी धन्यवाद है। आपका भी सहयोग रहता है हमेशा। साथ ही मैं कंवर सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि हर मोड़ पे इन्होंने मेरा साथ दिया है और बच्चे की तरह एकदम समझाते रहते हैं, हर चीज़ में हर समय खड़े रहे हैं मेरे लिए। तो इनका तो शब्दों से धन्यवाद नहीं किया जा सकता। साथ ही सरपंच साहब और जय सिंह बना उर्फ लक्ष्मण सिंह जी को भी धन्यवाद है कि एक बार मुझे याद है कि मुझे कैंप रखना था और मैं बहुत परेशान था कि भाई कुंडली में कैसे रखें। फिर मैंने बहुत सोचने के